नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दनीश अवस्थी। यूपी में चुनावी लड़ाई अब शबाब पर पहुंचती जा रही है और अब इसमें लोकगीतों के जरिए भी जंग शुरू हो गई है। भोजपुरी गानों के जरिए प्रदेश की राजनीति को एक अलग ही मोड़ दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन के यूपी में सब बाके गाने को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिलीज किया था और इसके जवाब में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना रिलीज करके प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। नेहा राठौर ने अपने गाने में प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए लखीमपुर खीरी कांड, हाथरस कांड जैसी घटनाओं का जिक्र किया और इस गाने को यूट्यूब और ट्विटर पर पोस्ट किया है। इससे पहले रवि किशन का गीत पहले से ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। गीत में कहा गया है कि जे कब्बो ना रहल अब्बा यूपी में सब्बा। इस गीत में फर्टिलाइजर, गोरखपुर एम्स, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसी उपलब्धियों के साथ साथ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, गरीबों को राशन जैसी सरकारी योजनाओं का जिक्र है। अयोध्या, राम मंदिर और काशी कॉरिडोर को भी इस गीत का हिस्सा बनाया है। गायक रवि किशन भगवा धारण किए हुए हैं और अपने अंदाज में हर हर महादेव भी करते नजर आ रहे हैं। रवि किशन के गाने के कुछ ही घंटों बाद नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना रिलीज किया है। गाने में नेहा कहती हैं कि कोरोना से लाखन मर गईल, ले लासन के गंगा भर गईल, कफन नौचत कुकुर बिलारवा, आई बाबा यूपी में काबा। इसके अलावा नेहा इस गाने में लखीमपुर खीरी कांड का भी जिक्र किया है और उन्होंने गाने में कहा कि मंत्री का बेटुआ बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, आई चौकीदार बोले के जिम्मेदार बा। इसके अलावा गाने में और भी कई घटनाओं का जिक्र किया है। तो नेहा रवि किशन के चर्चित डायलॉग जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा से गाने का खत्म भी करती हैं। तो अब लगातार यूपी में जो चुनावी माहौल है वो गर्माता जा रहा है और अब जो लड़ाई है वो सिर्फ जुबानी भाषणों की नहीं रह गई है, बल्कि अब गानों के जरिए भी एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या जो पहले गाने में उपलब्धियां बताई हैं वो यूपी में काम कर पाएंगी, या दूसरे गाने में जिस तरह से जो बातें बताई गई हैं, सरकार की कमजोरियां बताई गई हैं, सरकार पर जो निशाना साधा गया है, या वो काम कर पाएगा। अब ये तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता चुनावों में तय कर लेगी, लेकिन क्या कुछ स्थिति बनने वाली है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा, नेता बीजेपी से, सूरज शुक्ला, नेता सपा से, त्रिभुवन नारायण मिश्रा, नेता कांग्रेस से। ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको एक बार हम सुनवा देते हैं कि आखिर वो कौन से गाने हैं जिनको लेकर के अब उत्तर प्रदेश की सियासत शबाब पर है। योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेल बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेल बा, करुणा गई हार बा हो, जे कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा, राशन खेल बा, निवेश जोरदार बा, बढ़ल रोजगार बा। पूरा देश यह कहता, पूरा उत्तर प्रदेश यह कहता, पूरा भारत यह कहता, मोदी जी के प्रेम में, मोदी जी के राष्ट्र प्रेम में पूरा देश यह कहता कि का यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, अयोध्या के शान बा, मंदिर निर्माण बा, दुनिया में भइले, जय जय श्री राम बा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले,
कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। है बाबा काबा यूपी में काबा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा काबा यूपी में काबा रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। काबा यूपी में काबा जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे काबा यूपी में काबा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे तो यूपी में काबा, यूपी में सब्बा या यूपी में काबा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। डॉक्टर कौशल मिश्रा, नेता बीजेपी, सूरज शुक्ला, नेता समाजवादी पार्टी, त्रिभुवन नारायण मिश्रा, नेता कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर कौशल मिश्रा, यूपी में काबा। यूपी में सब बा, जवान जवान बोला बगवा सब बा, खाली मंत्री के बेटवा अखिलेश तोहार बा, बाकी सरकार हमार बा। और यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, यूपी में विकास बा, यूपी में परिवर्तन का बहार बा, यूपी में देश का बेटवा योगी सरकार बा, यूपी में यही बा, यूपी में सरकार बा, यूपी में कानूनी राज बा, यूपी में दिल की बहार बा, यूपी में रामराज की बहार बा, यूपी में रामराज आए बा और आए दोबारा फिर आए। डॉक्टर कौशल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से आपसे संपर्क कर लें, जिससे कि सही से आपका ऑडियो आ पाए। चलिए, त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, यूपी में पहले की जो राजनीति हो रही थी वो भाषणों को लेकर हो रही थी, एक दूसरे पर भाषणों के जरिए आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब गानों पर उतारू हो गई है राजनीति। क्या लगता है, क्या यूपी में सब बा या यूपी में कुछ भी नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सूरज शुक्ला अपनी बात को संबोधित कर रहा है। यूपी में बेरोजगारी है, यूपी में भ्रष्टाचार है, यूपी में कानून व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। दिन दहाड़े गोरखपुर में होटल में एक व्यापारी आता है, व्यापार के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में उसकी हत्या कर दी जाती है पुलिस द्वारा, निर्मम हत्या। तो यूपी में फर्जी मुकदमे हैं, यूपी में बुलडोजर है, यूपी में जनता परेशान है, यूपी में पेट्रोल महंगा है, यूपी में जो है गैस सिलेंडर महंगा है, यूपी में सिर्फ बवाल ही बवाल मचा है। चलिए, त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, पहुंच रही है। जी, यूपी में कैसा है, सब ठीक है या ठीक नहीं है? देखिए, ऐसा है, पहले तो आपने सवाल किया था कि पहले भाषणों से यूपी के चुनाव में या किसी चुनाव में बातें होती थी और अब गाने पर आ गई है। तो दरअसल गानों पर बात चुनाव में ही केवल नहीं होती है, राष्ट्रीय आंदोलनों में, देश की आजादी में भी कवियों का, कविताओं का और गानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसका बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन वो गाना सच्चाई के साथ गाया जाए, वो गाना देश के हित में गाया जाए, वो गाना हकीकत के साथ गाया जाए तो लोगों के अंदर सही भावनाएं जागृत करता है। अभी जो नेहा राठौर ने गाया है वो दुनिया ने देखा है। नेहा राठौर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में जो मौतें हुई और पार्लियामेंट में भी भाजपा की सरकार ने ऑक्सीजन के अभाव को ठुकरा दिया, दवा के अभाव को ठुकरा दिया और कहा नहीं, ऑक्सीजन से किसी की मौतें नहीं हुई, गंगा में की सफाई तो नहीं हुई,
लेकिन गंगा में सैकड़ों, हजारों, लाखों लाशों को आप लोगों के ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुनिया ने देखा। चील कौवे जैसे महाभारत में लाशों को नोच रहे थे, उस तरह से कोरोना में नोचा गया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे झुठला रही थी। नेहा कक्कड़ ने अपने गानों, नेहा राठौर ने अपने गानों के माध्यम से इसको चुनाव के समय में लोगों को जगाने का काम, बताने का काम किया है। क्या नेहा का गाना जो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी से रॉड डाला, जिसको छिपाने का, दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, लेकिन ये कहिए कि न्यायालय के निगरानी में उन्हीं की जांच एजेंसी को ये कहना पड़ा, फिर भी उस जांच में कुछ तथ्यों को छिपाने का काम किया है। लेकिन तो रवि किशन ने भी अपने गाने में उपलब्धियां बताई हैं, उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताई हैं, रोडें बनी हैं। रवि किशन झूठे जो उपलब्धियां बताए हैं झूठे हैं। क्या एक्सप्रेस वे नहीं बनाए गए यूपी में? मंदिर को लेकर मंदिर नहीं बनाए गए यूपी में? नहीं, ये वाली बात सुनिए। देखिए, सरकार है, सरकार में काम कर रही है, हम टैक्स दे रहे हैं, लोग टैक्स दे रहे हैं, कुछ काम तो होंगे, लेकिन काम जो हो वो ईमानदारी से हो, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये मैं हाईवे की बात क्या करूं, जिस राम नाम का नाम लेकर के अयोध्या में वर्षों से देश को स्थिर किया गया, आपने अभी देखा वहां भू घोटाला कैसे हुआ, वहां के निर्माण कार्यों में कैसे लूट हो रहा है। इसी प्रकार से मैं बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का स्वागत करता हूं, लेकिन वहां अगर जांच कराया जाए, मैं गया था पिछले दिनों जब वहां प्रियंका गांधी जी का सभा हुआ था, वहां के लोगों से बात हुई थी, वहां के जो पुरातत्व के समय के वहां जो चीजें थी, मंदिर थे, वहां वृक्ष था, वो हटा दिए गए। किस तरह से अपने लोगों को वहां जो अगल बगल मकान थे उनसे सेटिंग करके उसका दूना चौगुना पचगुना मुआवजा दे करके लूट हुआ है, जिसको जानना हो जाकर के बनारस के लोगों से जाने। फिर भी हम उस मंदिर के कॉरिडोर का स्वागत करते हैं, लेकिन केवल मंदिर मस्जिद ही राजनीति नहीं है, देश के लोगों के सामने महंगाई है। एम्स को लेकर के भी बात कही गई है, हॉस्पिटल को लेकर बात कही गई है, शिक्षा को लेकर बात कही है, बेरोजगारी दूर करने की बात कही है। मैं कह रहा हूँ, कहाँ बेरोजगारी दूर हुई? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी दिया? कोरोना काल में जितना नौकरी इन्होंने देने की बात किया था, उससे ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। आज उन नौजवानों से पूछिए जो MBA करके, इंजीनियरिंग करके, चलिए कौशल जी बताइए भाई, आपने गाना रिलीज करवाया, आप गाने में जो बात कही गई, बेरोजगारी आपने दूर की है, शिक्षा आपने दी है, गरीबों को आपने अनाज दिया है, लेकिन कांग्रेसी मित्र तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। एक मिनट, मैं आपका सवाल ही पूछ रहा हूं मिश्रा जी, आपका सवाल ही पूछ रहा हूं। गाने में जो लाइन है, यूपी में का बा, तो यूपी में विकास बा, यूपी में रामराज बा, यूपी में अयोध्या टेम्पल बा, यूपी में काशी विश्वनाथ का धाम बा, यूपी में गुंडा माफियाओं की 2000 जमीन पे कब्जा बा, यूपी में 40-50 साल से भटकी सरयू योजना और बाण सागर योजना बा, यूपी में 31 साल में पहली बार खाद का कारखाना बा, यूपी में कानून व्यवस्था बा, और यूपी में योगी राज बा, और यूपी में तोहार बेटवा मंत्री के बेटवा अखिलेश यादव सरकार रही, ओकर सत्यानाश करके योगी सरकार दोबारा आई बाटे, और सारे गुंडा और मवाली जेल के पीछे बाटे। यूपी में ही बा। धनंजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे आप मिश्रा जी? धनंजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे आप? के का धनंजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे आप? सबका नंबर
लगा बाटाई, सबका नंबर लगा बाटाई। धनंजय सिंह की पहुंच की बात है, लाइन सुना है, अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, मुकीम खान, गायत्री प्रजापति, मोनू सिंह, अभय सिंह, सब कहाँ बांटे, जेल पीछे बांटे, नंबर लगा बाटाई, उन्होंने नंबर आए, जेल अपराधी होंगे सबका नंबर आए, चिंता जिन करे। यूपी में कानूनी राज बा, यूपी में योगी का सरकार बा, और यूपी में दोबारा योगी सरकार आए, एक बिना आश्वस्त रहे। और अजय मिश्रा टहनी को लेकर भी गाने में बात कही गई है। अजय मिश्रा टहनी की बात करने, आप ये बताइए कौन सा ऐसा कानून पूरे हिंदुस्तान में है जिसमें बेटे के जुर्म की सजा बाप को दी गई है? एक कानून आप मुझे ये बता दें, अखिलेश यादव अगर कोई काम खराब करेंगे तो मुलायम सिंह को जेल में डाला जाएगा? आप मुझे बता दें, जो बुलडोजर चलवा देते हैं, ये पूरे परिवार को सजा देते हैं, और अपने जब अपनी बात आती है तो ये कहते हैं कि बाप बेटे की सजा बाप को क्यों दी जाए? वाले क्या बोलेंगे, जो मुजफ्फरनगर में दंगे कराते थे और उनकी बात सुनिए, अपने को जब आती है तो ये कहते हैं कि गुंडों की सरकार बेटे की सजा बाप को नहीं दी जा सकती है, और ये घर परिवार का बुलडोजर गिरवा देते हैं, घर परिवार का बुलडोजर चलवा देते हैं। बीपीएल प्रजापति के पास 2002 में, और जब उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अब तो वो जेल में हैं, अब तो उनको सजा आपने पहुंचा दिया ना जेल के पीछे। आपने उनको तो जेल के पीछे पहुंचा दिया। तो हमने तो मंत्री के बेटे को भी जेल के पीछे पहुंचा दिया, वो भी तो जेल के पीछे नहीं पहुंचाया। तो जो भी मंत्री को नहीं पहुंचाया, मंत्री पर भी आरोप है। मंत्री क्यों बजाएगा? मंत्री ने एक्सीडेंट किया था, मंत्री के ऊपर भी आरोप है। अगर मंत्री आरोपित होगा तो कानून अपनी काम करेगा। मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अगर वो आरोप साबित होगा, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। जब इतने बड़े बड़े मंत्री संतरी जेल में अब चक्कियां पीस रहे हैं, तो जेल मंत्री क्या चीज है? अगर वो गिल्टी होंगे तो उनको सजा मिलेगी। चलिए, सूरज शुक्ला जी क्या लगता है, जिस तरह से अपराधियों को लेकर एक बात कही जाती है और तमाम तरह से वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो लगातार आरोप लगाती है कि सिलेक्टेड अपराध को रोका गया है, मतलब हमारे जो अपराधी हैं उनको आपने पकड़ लिया, आपके अपराधियों को खुला छोड़ दिया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे लोग जाते ही जो है मतलब गंगा नहा लेते हैं, गंगा जी नहा लेते हैं, वो स्वच्छ हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री दागदार है 85 मुकदमों से, इनके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दागदार है मुकदमों से, इनका गृह मंत्री दागदार है मुकदमों से, तरीपार घोषित है। और बात कर रहा है कि हम मुकदमों और अपराधियों की बात करें, अपराधी तो अपने सरकार में बैठा होता है, वो अपने मुकदमे खुद वापस ले रहे हैं, जो अपने मुकदमे खुद वापस ले रहे हैं। जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए जरा अपने मुख्यमंत्री पे किस किस गतिविधियों का आरोप है, आप अपने मुख्यमंत्री को देखिए किस किस गतिविधियों में आरोप है। देश का कानून नहीं चलता, दंगा भड़काने का आरोप है, दंगा भड़काने का, और संविधान के हिसाब से दंगा जो मुकदमे अपने खुद वापस ले रहे हैं, मुजफ्फरनगर में दंगा अपने मुकदमे खुद वापस ले रहे हैं। इनका मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पे, तो ये कहते हैं बेटे की सजा बाप को नहीं दी जा सकती, और किसी का बेटा गलती कर देता है तो ये पूरे परिवार पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, ये पूरे परिवार पे अपराधियों परिवार पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, और जब अपने पे आती है तो कहते हैं बेटे की सजा बाप को नहीं मिल सकती है। चलिए डॉक्टर कौशल मिश्रा, जब अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, चलिए बेटे ने काम किया है या बेटा आरोपी है, पिता को इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसको बीच में नहीं लाया जा सकता, तो क्या अजय टहनी मिश्रा के घर पर बुलडोजर चला या उनके बेटे के हिस्से का जितना घर है उस पर बुलडोजर चलाया? जगदीश सिंह सेंगर के घर पे क्या बुलडोजर चला? बलात्कार का आरोपी है, कब्जा उसके रिश्तेदारों घर पे बुलडोजर चला होता तो बुलडोजर जरूर चलता। आप अवैध कब्जे का सबूत चाहिए, बुलडोजर फिर चलेगा और जब अपनी बात आती है जब अपनी बात आती है तो बुलडोजर मुख्यमंत्री आवास में चला जाता है। मुख्तार अंसारी के घर पे जाकर के कौन मिल रहा है?
किसको टिकट देने की बात उपकार करेंगे? अंसारी के घर चिंता पर नहीं चला, हमें कीजिए। कोई एतराज नहीं। गुंडागर्दी धनंजय नहीं सिंह के घर पर चलेगी। कब चलेगा? गुंडागर्दी नहीं त्रिभूषण चलेगी। सिंह अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी कांड नहीं को कब चलेगा? उनके रिकॉर्ड में है। उनके घर पर कब चलेगा? ब्रिजेश सिंह के घर कब चलेगा? सिंह के घर पर कब चलेगा? तमाम अपराधियों की लिस्ट पड़ी है। आओ ना, अपराधियों क्या को कौन भी सा बात बात चलेगा चलेगा? सारे कानून ये चलेंगे। गलत अपराधी है, पहला अपराधी। जितना चलवाना था चलवा लिए आप। भाजपा सरकार अरे अभी फिर आ रहे हैं चलाने। अभी बचे हुए जो लोग हैं ना, उनको बिल नहीं मिलेगी छुपने के लिए, सांप आस्तीनों में दोबारा घुस जाएंगे। चिंता न कीजिए। आप यही राजा रहिए, फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे। आप बस यही राजा करते रहिए। छुपने की अब जगह जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। जनता नकार चुकी है आपको। आपके मंत्री विधायक भाग रहे हैं पंक्ति छोड़ के। उनको रोकिए पहले, बुलडोजर चलाइए, अब बाद में पहले उनको रोकिए। आपके मंत्री विधायक भाग रहे हैं। जगह नहीं मिलेगी प्रदेश में। ये कानून व्यवस्था का राज है। आज सरकार आपके द्वार है। हर चीज आपको घर पे मिल रही है। आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे जा रहे हैं। घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, गरीबों को खाना मिल रहा है। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 2.5 साल से खाना मिल रहा है। ये समझ लीजिए, ये है योगी सरकार। और आप किसकी बात कर रहे हैं? बेरोजगारी। मैं बेरोजगारी पे आपको जवाब देता हूँ। जिस दिन जनता परेशान है, सोना में आज बेरोजगारी दर 4-4.5% है। तो बेरोजगारी दर की क्या बात आप करते हैं? और महंगाई क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। जब माननीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी जी थे, जब उनकी सरकार गई थी, उस समय पेट्रोल का प्राइस था 45 रुपए से 50 रुपए के बीच में। मनोज तिवारी से पूछिए, गाना गाए थे। सुन लीजिए, मनोज तिवारी पूछिए, गाना गाए थे। 50 रुपए कि अब का सवाल खरीदा, अटल का हो गई। 85 रुपए मनोज तिवारी गाए थे, जो आज आपके पार्टी में है, उनसे पूछिए महंगाई का गाना। और उस समय अटल जी नहीं है, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मनोज तिवारी ने ही गाना गाया था। आपका अनार खरीदा करता था, काम किया है। अपराधियों के घर तोड़ करके, उनके कब्जे को गिरा करके, उसके ऊपर गरीबों के लिए मकान बनाने का काम पहली बार सरकार ने किया है। अपराधियों को घर को नहीं, जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर बदले की भावना से फिर योगी की सरकार ने काम किया है। करेंगे वही अपने महिलाओं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो योगी के ऊपर खुद है, सरकार हत्या का योगी के ऊपर खुद है। जनता आपको मुसलमान परिवार का चूल्हा करा दिया सरकार में आने के बाद। धमका के आप ये देखिए, गोरखपुर के डॉक्टर अजीत परिवार है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना में उत्तर प्रदेश की सराहा है, उसकी शाबाशी की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन जैसा किया गया है। आपने जिस तरीके से हेल्थ व्यवस्था किया था, उस व्यवस्था के बाद जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट किया गया है, WHO ने पीठ थपथपाई है। WHO ने पीठ थपथपाई है। कोरोना के मैनेजमेंट पे WHO ने पीठ थपथपाई है। पहली बार हुआ है, जबकि आपने गोरखपुर का दिमागी बुखार हमेशा आता रहा था। दिमागी बुखार से बच्चों के मरने का सिलसिला चलता आ रहा था। पहली बार सरकार आई है, स्टॉप लगाया है। आज 95% तक कम हो गई है। ये दिया है, पूर्वांचल के हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया है, एक गोरखपुर में एम्स दिया है, गोरखपुर में का डॉक्टर नहीं है, हर चीज जांच की व्यवस्था नहीं है, उत्तर ऑक्सीजन नहीं है। योगी सरकार दोबारा आएगी, उत्तर प्रदेश को मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस ने दिया है, एम्स दिया है, जितने दिया है। आप पूर्वांचल
पूर्वांचल एक्सप्रेस में दिया है। पहले डॉक्टर दीजिए, दवा दीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस जांच की सुविधा दीजिए, उद्घाटन करिए फीता काटी हमारे कामों का, समाजवादी कामों का जो फीता फीता काटिए। काटने का काम नहीं चलेगा। फीता काटिए। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं फीता है, काटने वाली सरकार है मेडिकल ये। कॉलेजों में डॉक्टर कहाँ से आएंगे? उत्तर प्रदेश नर्सें नहीं है। एक ऐसी फीता सरकार काटने आई वाली है सरकार है ये, फीता जिसके काटने बारे वाली। में ये दवा कहा नहीं जा है। सकता है कि उसने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, चलिए। वंचितों, शोषितों सबके लिए काम किया है। जाति व्यवस्था देखे बगैर, जाति और धर्म देख करके गैस सिलेंडर नहीं आता, जाति और धर्म देख करके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, जाति धर्म देख करके शौचालय नहीं बनाए जाते, जाति धर्म देख करके घर नहीं दिया जाता, और जाति धर्म देख करके सड़कें और परिवहन नहीं चलता है। अपराधियों तो पर जाति कार्रवाई, व्यवस्था से अपराधियों पर कार्रवाई। अपराधियों पर कार्रवाई भी जाति देखकर हो नहीं हो रही है। जाति देखकर नहीं हो रही है। सारे लोग अंदर हैं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा भी हो, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चलिए डॉक्टर कौशल मिश्रा, सूरज शुक्ला, त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में चुनाव अब शबाबी मोड पर है और अब लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तो वहीं अब गाने भी इस चुनावी प्रचार के बीच में आ गए हैं। एक गाने में कहा जा रहा है कि यूपी में सब ठीक बा, यूपी में सब बा, तो दूसरा गाना सवाल करके पूछ रहा है यूपी में का बा। हालांकि ये फैसला तो यूपी की जनता ही करेगी कि यूपी के मन में का बा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।